अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे रोल प्ले करते हैं किसी भी लैंग्वेज को या उसकी ग्रामर को सीखने में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलने के हिस्से। मीन्स के हम जो कुछ भी बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में हमारा बोला गया हर वर्ड उस लैंग्वेज का किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच से तल्लुक़ रखता होगा। सो हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, pronoun, preposition, conjunction, interjection and articles. So let's have a view on them. सबसे पहले हमारे पास है नाउन। नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड को। नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और उर्दू में आप इसे कहते हैं इसम। इसम नाम ना, लोगों के नाम, चीज़ों के नाम, एनिमल्स के नाम, इनको हम नाउन कहते हैं। जैसे कैट है, कैट इज़ अ नाउन। डॉग, एलिफेंट नाउन है। स्पैरो, पैरट ये नाउन्स हैं। चेयर, डेस्क ये नाउन्स हैं। नाउन्स कहते हैं नेम्स को, नेमिंग वर्ड्स को। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। देन हमारे पास है वर्ब। अच्छा, वर्ब नाउन जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है, वो काम करने वाला होता है, एक्शन परफॉर्म करता है नाउन, या एक्शन रिसीव करता है। और वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे नाउन को हमने कहा नेमिंग वर्ड्स, तो वर्ब को कहेंगे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। और उर्दू में हम इन्हें कहते हैं फेल या काम। सो एक्चुअली जो वर्ब होते हैं वो काम होते हैं, जैसे कम, गो, प्ले, राइट, लिसन, ये सारे वर्ब्स हैं जिसमें आपकी एनर्जी यूज़ होती है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अच्छा, ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। और उर्दू में इन्हें कहते हैं इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त कहते हैं। और ये नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं। जैसे बॉय है, बॉय हमारे पास नाउन है, नाम है ना, नाउन है। और गुड बॉय, सो गुड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा जो कि इस नाउन बॉय को मॉडिफाई कर रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे हमने कहा ना नाउन, सो नाउन एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा नाउन या प्रोनाउन को ना, नाउन और प्रोनाउन। सो इन दोनों को मॉडिफाई करेगा। वेयर एज एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। सो एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये डिस्क्राइब करेंगे वर्ब, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को। अच्छा, फॉर एग्जांपल वर्ब को कैसे मॉडिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे? हमारे पास एक फ्रेज़ है वॉकिंग स्लोली, ठीक है। सो वॉकिंग स्लोली में वर्ड है वॉकिंग, वर्ब है। अभी हमने देखा था कि जिसमें आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो वो वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं। सो वॉकिंग हमारे पास वर्ब आ गया और स्लोली एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ये इस वर्ड वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एप्पल, वर्ड है एप्पल, या ही इज़ ईटिंग स्वीट एप्पल्स, स्वीट एप्पल। अच्छा, एप्पल क्या है? एप्पल किसी चीज़ का नाम है ना, तो ये नाउन हो गया। और स्वीट क्या है? स्वीट किसको के बारे में बात कर रहा है? स्वीट एप्पल्स की बात हो रही है ना, कि स्वीट क्या चीज़ें? एप्पल्स हैं, एप्पल्स नाउन है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि वो एडजेक्टिव्स होंगे जो नाउन के प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, तो ये आ गया एडजेक्टिव। अच्छा, अगर हमारे पास एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जांपल दीज आर वेरी स्वीट एप्पल्स, वेरी स्वीट एप्पल्स। अब वेरी स्वीट एप्पल्स, एप्पल नाउन आ गया, स्वीट एडजेक्टिव आ गया। सो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें कि वेरी स्वीट एप्पल्स, बहुत ज़्यादा स्वीट एप्पल्स हैं। सो वेरी का जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा जो मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को। अच्छा, इसका तीसरा काम है किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं जो ऑलरेडी गिवन हो सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस है ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ही इज़ वॉकिंग स्लोली। अच्छा, अभी आपने देखा कि इस सेंटेंस में वॉकिंग जो है, पहले आपको बता दिया वर्ब है जो एक्शन वर्ड है, काम कर रहा है, और स्लोली एडवर्ब है ना, क्योंकि ये स्लोली हमें किसके बारे में बता रहा है? इस वर्ब के बारे में बता रहे हैं। और जो अभी हमने ये भी बात की कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। सो ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, टू स्लोली। अच्छा, अब देखें सेंटेंस में, हाँ, वॉकिंग आपके पास वर्ब आ गया, ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है, कैसे चल रहा है? स्लोली। सो स्लोली डिस्क्राइब करेगा वर्ब को, तो जब वर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो वो एडवर्ब होगा। अच्छा, ये वर्ड वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वॉकिंग को, ही इज़ वॉकिंग वेरी? नहीं, ये इस वर्ड एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली को, ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। सो जब अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो भी एडजेक्टिव एडवर्ब होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का फंक्शन जो है वो है रिप्लेस नाउन। वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। और ये हमारे पास फिक्स्ड प्रोनाउंस हैं। उर्दू में हम इन्हें कहते हैं इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर। हमारे पास 7 प्रोनाउंस हैं: ही, शी, इट, आई, वी, यू,
एंड दे। सो ये 7 प्रोनाउंस हैं, ये फिक्स्ड हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। सो ये 7 प्रोनाउंस ही यूज़ होते हैं और ये रिप्लेस करते हैं किसी नाउन को। सो ये यूज़ किस लिए होते हैं ये हम फर्दर देखेंगे डिटेल में जब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है और वो कैसे काम करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम होता है टू टेल द लोकेशन और रिलेशन ऑफ नाउन। नाउन या प्रोनाउन की लोकेशन या रिलेशन। On table, the book is under the table and the book is in the table. So देखें तीनों सेंटेंसेस में जस्ट हमारे पास डिफरेंस किसका है, प्रीपोजिशन का है। ऑन द टेबल, अंडर द टेबल एंड इन द टेबल। सो मीन्स कि उस बुक की लोकेशन चेंज हो रही है हर सेंटेंस में। सो ये चेंज करने वाले क्या वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, इन द टेबल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स को। ज्वाइनिंग वर्ड्स इनका काम क्या होता है, वर्ड्स को या फ्रेजेस को, क्लासेस को, इवन के सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 वर्ड्स हैं अली, उमर। सो इनके दरमियान हमने वर्ड जो एंड का यूज़ किया, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड होगा। कंजंक्शन होगा जो वर्ड अली और उमर को आपस में कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। सो कंजंक्शन जो होते हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं और इन्हें उर्दू में कहते हैं हरूफ अतफ। और कंजंक्शंस की एग्जांपल्स जैसे एंड आपने पढ़ लिया, बट, येट, ये कंजंक्शन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरजेक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स कुछ नहीं होते। सो ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, सो मीन्स के एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन को जो वर्ड्स एक्सप्रेस करेंगे उन्हें हम इंटरजेक्शन कहेंगे। लेकिन इसके लिए आपने एक बात माइंड में याद रखनी है कि इंटरजेक्शन जो होगा उसके लिए जो भी वर्ड हम इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे सेंटेंस, तो उसके लास्ट में ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इसे कहते हैं, ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है वाओ। हुर्रा, या उर्दू में भी आप यूज़ करते हैं जैसे हाय अल्लाह, उफ़ अल्लाह। सो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके मीनिंग्स नहीं होते, बट समटाइम्स हो भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल येस आई गॉट इट। सो येस का मतलब है हाँ, तो समटाइम्स मीनिंग्स होते भी हैं, लेकिन वो सारे वर्ड्स जो फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे वो इंटरजेक्शन कहलाएंगे। सो लास्ट हमारे पास है वो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हैं वो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव हैं जो हमने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर लिया है कि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आर्टिकल्स जो हैं वो टाइप ऑफ एडजेक्टिव हैं। बट चलें देख लेते हैं, हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। सो ये 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। सो फर्दर हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे डिटेल के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।